प्रभु यीशु मसीह जी उठा हुआ रहना चाहिए। हालेलुया। आज का विषय जो मेरा है, प्रभु यीशु का जो रूप था गोलगोथा के चट्टान के ऊपर, वो रूप के ऊपर आज हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं। आज का जो सब्जेक्ट है प्रचार का, प्रभु मुझे माफ करे क्योंकि वो प्रभु यीशु के जैसा कोई नहीं। प्रभु मुझे माफ करे, आज का सब्जेक्ट ऐसा है, श्रापित यीशु। आपका मूड खराब हो गया रहेगा। श्रापित यीशु, यीशु श्रापित नहीं है, उसके जैसा अनुग्रहित कोई नहीं है, उसके जैसा ब्लेसेड कोई नहीं है। लेकिन मेरा विषय आज है श्रापित यीशु। जब इस भेद को आप समझ जाएगा, मैंने वैसा क्यों कहा, तभी आप समझ जाओगे अनुग्रहित प्रभु, ब्लेसेड क्राइस्ट, he became curse, he was not curse, he became curse। वो खुद श्राप बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। प्रभु यीशु एक सांप। बहुत लग रहा है ना आज का सब्जेक्ट सुन के, ऐसा कैसा पास्टर बोल रहा है। मैं आज वचन से आपको मैं प्रूफ करेगा। प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए एक सांप बन गया। बहुत भयानक है आज का वचन। अगर इस बात को समझ जाएगा, अब प्रभु को कभी भी छोड़ेगा नहीं। उसने किया हुआ उपकारों को, उसने किया हुआ उस दया आपके प्रति, उसने किया हुआ उस प्रेम को हर समय हालेलुया आपके नजरों के सामने रखकर भरा हुआ आग के साथ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, ये आपकी जुबान पर रहेगा। बाइबल ऐसा कहता है, हजारों में 10,000 में सुंदर है वो, हजारों में 10,000 में सुंदर है। श्रेष्ठ गीत में ऐसा कहता है, He is my darling, हालेलुया, वो मेरा प्रेमी है, हालेलुया। उसका गाल जो एकदम लाल है, लाल, हालेलुया, एकदम पिंकिश रेड, वो दिखने में एकदम सुंदर है। उसका सुंदरता का तुलना कोई नहीं कर सकता। क्या वर्णन है बाइबल में। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए उसका रूप सांप जैसा हो गया। बहुत भयानक बात बोल रहे हैं पास्टर आप। यह हजम नहीं हो रहा है। हजम होने के लिए पूरा प्रचार को सुनो। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु श्राप बन गया। इससे बड़ा बात क्या है, प्रभु यीशु इंसान बन गया। सारे जगत का सृष्टि करता वो एक इंसान बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे बड़ा बात क्या है, हालेलुया, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। लेकिन आज तीसरा दिन, हालेलुया, वो जी उठा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और वो पुनरुत्थान का सामर्थ वो प्रभु ने आपको और मुझे दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। उस बात को समझकर उस बातों में आप और मैं बढ़े। आया एक वचन की तरफ आए, गलती का रास, गलातियंस 3 अध्याय उसका 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, वो नहीं था, बनाया गया। मतलब कोई तो उसको बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारे लिए श्रापित बना, हमारे लिए श्रापित बना।
प्रेज़ लॉर्ड। और आगे हमें मोल लेकर, हमें खरीद कर, मोल लेकर, व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, व्यवस्था की शराब से छुड़ाया। हालेलुया। वो श्राप क्यों बनाया? क्यों बना प्रभु यीशु? क्योंकि हालेलुया हमें श्राप से छुड़ाने के लिए। वो श्रापित नहीं था, लेकिन वो बना आपके लिए और मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाए। प्रभु आज का वचन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। प्रभु आज तेरा हालत प्रभु जी खुदावन ये जगत में आने के बाद मनुष्यों ने क्या किया, तूने कौन सा रूप धारण किया, प्रभु बाइबल के आधार पर, वचन के आधार पर आज हम देखना चाहते हैं प्रभु। प्रभु हमें बातों को समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तो हमें बुद्धि दे प्रभु। इसका गलत अर्थ ना निकाले कोई भी प्रभु। प्रभु तेरा बलिदान कितना बड़ा है, तेरा सैक्रिफाइस कितना बड़ा है प्रभु। ये बात समझने के लिए तो हर एक के ऊपर प्रकाशन दे प्रभु। मैं मेरा बुद्धि, मेरा सोच, मेरा समझ, मेरा दृष्टि, मेरा हर एक बातें तेरे पांव तले, तेरे अधीन में करता हूं प्रभु। तेरा सोच, तेरा बुद्धि, तेरा दृष्टि, तेरा अधिकार प्रभु जी खुदा आज लोगों के पास जाने के लिए तू दया कर, सहायता कर, मदद कर। प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं प्रभु, तेरा कृपा होने दे प्रभु। तू ही शुरू, तू ही अंत है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में है। आमीन आमीन। He was not but he became a curse for us. वो श्रापित नहीं था, लेकिन आपको और मुझे छुड़ाने के लिए, आपको और मेरा श्राप से हमें बाहर निकालने के लिए वो श्राप बन गया। Blessed Christ became curse. Hallelujah. Blessed Christ, अनुग्रहित प्रभु, graceful Christ, Hallelujah, he became curse. इस बात को समझने के लिए एक अध्ययन में जाएंगे। जूना नियम नया नियम का शैडो है, छाव है। नया नियम में हकीकत है, जूना नियम में भी हकीकत है, लेकिन एक छाव है जो नया नियम के बारे में बताया जा रहा है। हम आएंगे जूना नियम में, गिनतियों का पुस्तक में आए, नंबर्स गिनतियों का पुस्तक, उसका 21वां अध्याय 21, नंबर्स 21, गिनतियों का पुस्तक 21वां अध्याय, उसका 5 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। उसका 5 से लेकर 9 तक, नंबर्स चैप्टर 21 वर्सेस 5 to verse 9। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। इसलिए वे कौन? वो लोग। कौन लोग? इस्राएल लोग। इस्राएल कौन? प्रभु के लोग। प्रभु के लोग कौन? प्रभु के चुने हुए लोग। प्रभु के चुने हुए लोग कौन? जगत से अलग किया हुआ लोग। हालेलुया। जगत से अलग किया हुआ कौन? बंधन से बाहर निकला हुआ लोग। बंधन से बाहर निकला हुआ लोग कौन? गुलामी से बाहर निकला हुआ कौन? गुलामी से कौन बाहर निकला? जो मिस्र के साथ जुड़ा हुआ था, दुनिया के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए वो लोग, हालेलुया, सो वे परमेश्वर के विरोध बात करने लगे। कितना भयानक है प्रभु के विरोध में बात करना। और मूसा से कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आया? यहां ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। कौन सा रोटी खा रहा था? लोग मन्ना खा रहा था। थोड़ा दिन के बाद प्रभु देने वाला रोटी उन लोगों को क्या लगने लग गया? क्या लिखता है? दुखित है, मजा नहीं आ रहा है। अरे क्या रोज रोज वचन सुनने का, क्या रोज रोज प्रार्थना कर, नया नया जोश है,
बाद में कंटाला। इजराइल के साथ भी हुआ, अरे मन्ना गिर रहा है। पहला शुरुआत में 1 बकेट लिया, 2 बकेट लिया, अरे हम लोग 3-3 4-4 एक साथ जमा करेंगे, ज्यादा लेने की कोशिश कर रहा था। प्रभु ने ज्यादा मत लो, आराम से लो, क्योंकि उसमें कीड़ा लग रहा था। लेकिन इच्छा का ज्यादा लो, ज्यादा खाओ, जितना आए उतना खाओ। लेकिन खा के वही लोग बोल रहे हैं अभी ये रोटी मजा नहीं आ रहा। अपनी जीवन ऐसा ना करो। प्रभु में बढ़ते बढ़ते आत्मिक जीवन, मसीह जीवन, दुखित जीवन ना हो जाए। हालेलुया। मैं विषय के बाहर नहीं जाना चाहता हूं। उन लोगों पे एंड द पीपल स्पीक अगेंस्ट गॉड एंड अगेंस्ट मोसेस। हिंदी में वो नहीं है, वो ट्रांसलेशन नहीं है। वहां पे ऐसा लिखा है कि लोगों ने प्रभु के विरोध और मूसा के विरोध बात किया। एंड द पीपल स्पीक अगेंस्ट गॉड एंड अगेंस्ट मोसेस। अगेंस्ट गॉड एंड अगेंस्ट मोसेस, क्लियर कट वहां पे लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के विरोध में और मूसा के विरोध में लोग बात करने लग गए। क्या बात करने लग गए? पढ़ो। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के विरोध में बात किया, प्रभु के दास के विरोध में बात किया। यहोवा ने क्या किया? हालेलुया। उन लोगों में एक तेज मतलब काटा तो तुरंत मरने वाला, वाइपर्स बोल सकते हैं आज का तारीख में, वाइपर। हालेलुया। ऐसा सांप को भेज दिया जिसका विष जो है एकदम तेज है। हालेलुया। और जो उनको डसने लगा और बहुत से इजरायली मर गए। बहुत से इजरायली मरने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, तभी मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने बोला क्या इजराइल को तुम लोगों ने पाप किया? या मूसा ने बोला क्या पाप किया? कोरोना होने से पहले कोई भी चर्च में या कोई भी पास्टर ने किसी को बोला नहीं प्रार्थना जीवन बढ़ाओ। जैसा कोरोना आ गया, सब लोगों ने अपना अपना प्रार्थना जीवन बढ़ा दिया। सब लोगों को मालूम है अपना क्या कमी घटी है, सब पछतावा कर रहा है। करो, सांप काटेगा तो मालूम पड़ेगा कि हमने पाप किया है। जब धक्का लगता है कमजोरी मालूम पड़ता है। जब दुख आता है तभी बोलता है पास्टर घर पे उपवास प्रार्थना रखो। उपवास करना पड़ेगा शायद लगता है तभी, क्योंकि बाइबल में बराबर वचन याद आएगा। बाइबल में तो कहा है ना, कुछ बातें, कुछ दुष्ट आत्मा उपवास प्रार्थना से ही निकलता है। पास्टर कभी करेगा, लेकिन जब तक प्रॉब्लम नहीं था, यू आर लिविंग ए नॉर्मल लाइफ। यू शुड लिव ए नॉर्मल लाइफ, बट ए नॉर्मल फेथफुल लाइफ, ए नॉर्मल स्पिरिचुअल लाइफ यू शुड लिव। एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल विश्वास का जीवन जीना चाहिए। एक नॉर्मल विश्वास योग्यता का जीवन जीना चाहिए। एक नॉर्मल आत्मिक जीवन आप जीना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, वहां पर सांप काटना चालू हो गया, लोग मरने लग गए और उनको मालूम पड़ गया अरे हमने पाप किया है। जब तकलीफ आता है, मुसीबत आता है, हर एक व्यक्ति को उसका कारण मालूम है। जो देश कह रहा था प्रभु नहीं है, आज सभी देश रास्ते रास्ते में खड़ा रहकर घुटने में आकर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कई देश जो अपने आप को नास्तिक कहते थे, एथिस्ट कहते थे, उन लोग आज ट्विटर में मैसेज डाल रहे, बड़े बड़े लोग, टुडे वी नीड जीसस, हमको यीशु चाहिए। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? सांप काटना जरूरी है, दुख आना जरूरी है, तकलीफ आना जरूरी है, तभी ही तुम्हारा कमी घटी तुम जान पाओगे। उन लोग भाग के आने लग गए, मूसा को कहने लग गया। जब सांप ने काटा, मूसा के पास याचना करने लग गया, हमारी मदद करो, हमें चंगा करो। हालेलुया। हमारे लिए प्रार्थना करो मूसा। पास्टर जी
आपके विरोध में हमने गलत किया, प्रभु के विरोध में गलत किया, हमारे लिए प्रार्थना करो। किसी ने बताया नहीं तो किधर मिस्टेक है, सेवकाई में किधर तूने मिस्टेक किया, किसी ने तुझे बताया नहीं सेवकाई में तू किधर मिस्टेक कर रहा है, तेरा आत्मिक जीवन में तू किधर मिस्टेक कर रहा है, तेरा फैमिली लाइफ में, तेरा स्पिरिचुअल पर्सनल लाइफ में तू किधर मिस्टेक कर रहा है, कोई तुझे बताया नहीं। लेकिन जब सांप काटा, हालेलुया, तुझे बराबर याद आ गया। मतलब तू एक क्या बोलता है, एक झूठी जीवन जी रहा था, एक एक्ट का जीवन जी रहा था। मतलब कोई बताए बिगर तुझे मालूम पड़ रहा है तूने प्रभु के विरोध में, दास के विरोध में पाप किया। मतलब तू जानता है लेकिन तू उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। सबसे पहली बात जान चाहिए, गलतियों को प्रभु के सामने एक्सेप्ट करने सीखो। हालेलुया। जब तक आप नहीं, कुछ नहीं होता है, जी लेगा, जब तक ये स्वभाव में रहेगा फंस जाओगे, मर जाओगे। प्रेज़ लॉर्ड। पास्टर जी हमारे लिए आप प्रार्थना करें। पास्टर ने कुछ बोला नहीं, मूसा ने कुछ बोला नहीं, वहां पे ऐसा लिखा है। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना किया। ये एक पास्टर का स्वभाव है, ये एक लीडर का स्वभाव है। बहुत से लोग बोलता है अभी कैसा आया, बराबर हमारा प्रभु एकदम सच्चा प्रभु है, देखा कैसा न्याय दिया। मूसा ने कुछ भी ताना नहीं मारा। लिखा है कि आपका बाइबल में ताना मारा कुछ नहीं। वापिस आया, मूसा ने उनके लिए प्रार्थना किया। प्रेज़ लॉर्ड। जो पलट के आता है उसको ब्लेस करो, हालेलुया, उसको आशीष दो, हालेलुया, उसके लिए प्रार्थना करो। And Moses prayed for the people. And the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent and set it upon a pole, and it shall come to pass that everyone that is bitten, when it looketh up, shall live. पढ़े हिंदी में। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा, एक तेज विष वाली सांप की प्रतिमा को बनाओ। मतलब एक इमेज बनाओ, एक मूर्त को बनाओ, एक रूप बनाओ, और क्या करो, बनवा कर खंबे पर लटका दो। और तब जो सांप से डसा हुआ, जिसको भी सांप ने डसा है, उसको देख ले। जब उस सांप को देख ले जो मूसा ने बनाकर उस खंबे पर लटकाया हो, उस सांप को जब देखेगा तभी वह जीवित बचेगा, तभी वो जीवित बचेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ये जगत में, हमारे जीवन में भयानक तरीका का सांप डस रहा है, भयानक तरीका से डस के रखा है, जिसके वजह से आप और मैं मर रहा है। क्या आपका फाइनेंस को सांप ने डसा हुआ है? क्या आपका धन संपत्ति को सांप ने डसा है? क्या अपना मैरिज लाइफ, आपका शादीशुदा जीवन को सांप ने डसा है क्या? आपका बिजनेस को सांप ने डसा है क्या? आपके संबंधों को सांप ने डसा है क्या? हालेलुया। प्रभु कई जगह में सांप ने डस के रखा है। किसी का सर में सांप ने डसा है, बार बार बुरा थॉट्स, हालेलुया, शारीरिक अभिलाषा, बुरा गंदा गंदा थॉट्स, गंदा गंदा शब्द, सर में सांप ने डसा है या काटा है। प्रेज़ लॉर्ड। उसका झेर इस तरीका से फैल रहा है तेरे बदन में, तेरा जिंदगी, तेरा आत्मिक जीवन धीरे धीरे प्राण छोड़ रहा है। तेरा शरीर में इस प्रकार से डसा है, बीमारी की वजह से तेरा शारीरिक जीवन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, प्राण छोड़ रहा है। हालेलुया। सर में इस प्रकार से डसा है। मैं पास्टर का नहीं सुनूंगा, बाइबल जो बोलता हूँ वही सुनूंगा। सही बात है बाइबल के अनुसार, लेकिन हालेलुया, कभी कभी हालेलुया, पास्टर कभी भी बाइबल के विरोध में बात नहीं करेगा। तुझे कुछ सिखाने के लिए, तुझे कुछ समझाने के लिए, हालेलुया, कुछ स्टेप्स है। हालेलुया। नहीं नहीं, ऐसा लिखा वैसा लिखा, बाइबल में ऐसा लिखा दारू पी सकता है थोड़ा थोड़ा, पास्टर कुछ भी बोलते नहीं पीने। तेरा सर में डसा है, चर्च में जाना क्या जरूरी है?
तेरा सर में डसा है। हालेलुया। हर जगह में इन दिनों में सांप डस के रखा है। हालेलुया। जो धीरे धीरे प्राण को ले रहा है, तेरा चाल को खराब कर दिया, तेरा शरीर को कमजोर कर दिया, तेरा परिवार को कमजोर कर दिया, तेरा शांति तेरे अंदर से निकल गया, तेरा खुशी तेरा आनंद तेरे अंदर से निकल गया, तेरा तबीयत तेरा बल सब कुछ निकल गया। प्रभु मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज हूं। हालेलुया। मुझे एक बात मालूम है, मैं अब मर जाएगा। हालेलुया। तभी प्रभु ने बोला मूसा को, मोसेस मोसेस। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बना। एक सांप बना। इस जमीन में हजारों लाखों सांप रहेगा जो पूरा इजराइल को काट रहा है, लेकिन तू एक सांप बना। वो एक सांप को देखेगा। हालेलुया। वो एक सांप को देखेगा तो तू बच जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। वो लोग बच जाएगा। उसको बनाकर जमीन से उठा के रख खंबे में। हालेलुया। जो लोग उस खंबे में लटका हुआ उस सांप को देखेगा, लोग बच जाएगा। तेरा जिंदगी वो खंबे में लटकाया हुआ सांप को देखने से बच जाएगा। एक सांप हजारों सांप का विष को खत्म कर देगा। एक सांप। प्रभु ने बोला एक सांप बना दे। एक सांप। मूसा का एक सांप। हालेलुया। मिस्र के फिरौन के सामने कई जादूगर ने, उन्होंने भी अपना छड़ी डाला, लेकिन मूसा का वो एक सांप, वो एक छड़ी जो सांप बन गया था, हालेलुया, वो सांप ने सारे सांपों को निगल दिया। प्रेज़ लॉर्ड। एक सांप। प्रभु के जैसा कोई नहीं, प्रभु यीशु के जैसा कोई नहीं। कोई कह नहीं सकता मैं यीशु से बड़ा है। यीशु ही शुरू है, यीशु ही अंत है, यीशु ही सब कुछ है। हालेलुया। There is no one else like Lord. There is no one else like you, Lord. कोई भी यीशु के जैसा नहीं। जो कोई उस सर्प को देखेगा, हालेलुया, वो बच जाएगा। वो सर्प यीशु को दिखाता है। क्यों प्रभु ने सांप बनाने को बोला? हालेलुया। क्यों प्रभु ऐसा नहीं कहा एक कबूतर बना? देखो यहाँ पे कबूतर बना के रखा, कितना अच्छा दिख रहा है। हालेलुया। क्यों प्रभु ने बोला एक कबूतर बना के रख? क्यों प्रभु ने बोला नहीं एक सबसे अच्छा पक्षी कौन सा? मोर को बना? या क्यों ऐसा बोला नहीं एक शेर का प्रतिमा बना? या क्यों ऐसा बोला नहीं एक चीता या एक टाइगर या एक हाथी का, हालेलुया, प्रतिमा बनाकर तू उधर खड़ा कर, ये सांप सब भाग जाएगा? नहीं। हालेलुया। ये सांप का प्रतिमा इसलिए तुझे बनाना है क्योंकि वो सांप का प्रतिमा मनुष्य का कैरेक्टर के साथ, उसके स्वभाव के साथ मिलता है। हालेलुया। उसके मनुष्य का स्वभाव सांप के स्वभाव के जैसा है। कभी सीधा नहीं जाएगा, ऐसा ही जाएगा। दुनिया की भी बात, आत्मिक भी बात, आत्मिक बात, दुनिया की बात। इसका कान में भी बोलने का, उसको भी बोलने का, इसको भी बोलने का, उसको भी बोलने का। प्रेज़ लॉर्ड। उसका रूप हमेशा वो बदलता है। आज दिखने वाला रूप ने उसका, आज बोलेगा कुछ, कल बोलेगा आपने बोला था ना ब्रदर सिस्टर, आपने, मैंने कभी बोला, चमड़ा निकल गया ऊपर का। प्रेज़ लॉर्ड। ऊपर का चमड़ा निकल गया, मैंने कभी बोला। वो हमेशा जमीन को शारीरिक अवस्था से लगकर चलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आपको
आपको और मुझे बचाने के लिए प्रभु यीशु का रूप, हालेलुया, सांप जैसा हो गया, हालेलुया, ताकि वो समझे एक मनुष्य का फीलिंग क्या है, एक मनुष्य का स्वभाव क्या है, एक मनुष्य का इमोशन क्या है। हालेलुया। एक रॉबर्ट को प्रभु भेज सकता था, लेकिन उसको फीलिंग नहीं रहता था, वो सब काम करता था, वो सलीब में भी मरता था रॉबर्ट जाके, हालेलुया, लेकिन क्या उसको फीलिंग रहता था? क्या उसको दर्द रहता था? क्या उसको इमोशन रहता था? लाजरस मर गया तो वो यीशु रोया, हालेलुया। यीशु कई जगह पे दुखित हुआ है, हालेलुया। रात के समय में पहाड़ के ऊपर जाकर आहे भर भर कर रोता था वो, हालेलुया। He had emotion। मनुष्य का रूप में, मनुष्य का उस सिमिलैरिटी में प्रभु आया। एक मूंगी का उद्धार एक हाथी नहीं दे सकता है। हाथी कितना भी जोर से चिल्लाए, मूंगी को समझ में नहीं आएगा, हालेलुया। या एक मूंगी हाथी को सुसमाचार नहीं दे सकता, एक हाथी को बता नहीं सकता तू गलत रास्ते से जा रहा है, यहां से जा। कितना भी मूंगी चिल्लाए, हाथी को सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। मूंगी को अगर कुछ कहना है तो मूंगी के लिए तुझे मूंगी बनना पड़ेगा। हाथी को अगर तुझे कुछ कहना है, हाथी को हाथी के जैसा एक हाथी रहना चाहिए। मनुष्य को अगर सुधारना है, मनुष्य को अगर पाप से बाहर निकलना है, तो प्रभु को मनुष्य बनना बहुत जरूरी है, हालेलुया। प्रभु यीशु सांप नहीं था, फिर भी उससे बनाया गया। लोगों ने उसे झूठा कहा, लोगों ने उसे फंसाने वाला कर कहा, लोगों ने कहा यह मंदिर तोड़ने की बात करता है, लेकिन वो कभी भी वैसा नहीं था, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु ने कहा मूसा को, मूसा एक सांप बना, एक सांप। तभी मूसा ने पीतल का एक सांप बनाया, बनाकर खंबे पर लटकाया। पीतल का एक सांप, हालेलुया, बनाया और उसको खंबे पर लटकाया। प्रेज़ लॉर्ड। पीतल जो है सांप नहीं है, पीतल का रूप अलग है, सांप का रूप अलग है। वो पीतल को निकाल कर उसको कई जगह में काट कर, कई जगह में उसको मार मार कर बराबर सांप जैसा शेप दिया, हालेलुया, हालेलुया। रिबाला रबा शेमदो रोबोसिया नरिखावड़िया। पीतल का रूप सांप के जैसा नहीं, पीतल पीतल है, हालेलुया। सर्प सर्प है, हालेलुया, लेकिन पीतल को निकाला गया, प्रेज़ लॉर्ड। उसको एक आकार देने लग गया मूसा, उसको कुछ जगह में काटने लग गया, कुछ जगह में शायद उसका आंख बनाने के लिए उसका उधर खोदा गया, उस पीतल में खड्डा किया गया, किधर जगह में काटा गया, कुछ कुछ जगह में मारा गया ताकि लेवल मिले, हालेलुया। प्रभु यीशु के सामने कौन खड़ा रह सकता है, हालेलुया। यशायाह का पुस्तक में देखने को मिलता है, प्रभु के सामने स्वर्गदूत लोग अपने मुंह में पंखों से अपना चेहरे को छुपाकर, अपने बदन को छुपाकर बोलता है पवित्र पवित्र पवित्र। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए पीतल को निकालकर एक सांप का रूप दे दिया। मतलब वो नहीं था, लेकिन उसको जानबूझकर बनाया जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ऑनलाइन में प्रभु वचन चालू है, बहुत दुख होता है। प्रभु अगर अनुग्रह करेगा नेक्स्ट संडे में उसके ऊपर बात करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। प्रभु भोजन हाथों से देना चाहिए, हालेलुया। प्रभु यीशु ने हाथों से दिया अपने चेलों को, और चेले लोग उस सेवकाई को करते थे। प्रभु यीशु जाने के बाद भी वो सेवकाई को चेले लोग वैसे ही करते थे। उसके बाद पौलुस जब आया, कोरिन्थियों का पुस्तक 11 अध्याय 23 से ऐसा कहता है, प्रभु पौलुस को बताता है जिस रात उसको पकड़वाया गया था
प्रभु यीशु ने कटोरा लिया, रोटी लिया, धन्यवाद किया और आगे ऐसा कहता है, मेरी याद में ऐसे ही किया करो। चेलों का टाइम अलग था, पौलुस का टाइम अलग था। प्रभु उसको बदल सकता था उस सिस्टम को, लेकिन पौलुस को बोलता है मेरे आगमन तक ऐसे ही किया करो। नेक्स्ट संडे में उसके ऊपर बताऊंगा। क्या घर पे प्रभोजन लेने से आप पश्चाताप कर सकता है? आपके पत्नी के साथ बैठकर पश्चाताप कर सकता है? आपके बच्चों के साथ बैठकर पश्चाताप कर सकते हैं? हालेलुया। अनुचित रीति से रहेगा, भयानक है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। प्रभु ने कहा मूसा को एक पीतल का सांप को बना, एक पीतल का सांप को बना, और मूसा वहां पर बैठकर वो बनाने लग गया। वो रोटी को बनाया, वो रोटी जैसा नहीं था, हालेलुया, लेकिन उसको रोटी के आकार में लेके गया। वो पीतल सांप जैसा नहीं था, लेकिन उसको सांप जैसा लेके गया, हालेलुया, ताकि जो कोई उसको देखे, हालेलुया, जो कोई उसको देखे वो जिए, जो कोई उसको देखे वो जिए, जिंदगी पाए, उसके बदन से जहर निकल जाए। हालेलुया। मूसा सांप को बनाने लग गया। वो पीतल को निकालकर मारना चालू कर दिया, मारना चालू कर दिया, काटना चालू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। गोलगोता चट्टान पर प्रभु यीशु सलीब को उठाकर जा रहा था, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमी सैनिक उसको चाबुक से मार रहा था, हालेलुया, कितने कोड़े मारे, हालेलुया, क्या क्या ने उसके साथ किया। एक रूप दे रहा था पीतल को निकालकर, हालेलुया, पिता ने, हालेलुया, एक रूप दिया यीशु को। वो रूप एक भयानक रूप है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यशायाह का पुस्तक 53 उसका पाठ ऐसा कहता है, he was wounded। पढ़ो यशायाह का पुस्तक 53 उसका 5 53 का 5 पढ़ो। परंतु वो हमारे ही अपराधों के, वो हमारे ही उसका नहीं, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। ओ जीसस, हालेलुया, घायल किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, मतलब किसी और ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई, हालेलुया, उस सांप के तरफ देखेगा, उस जंगल में उठा के रखा हुआ, उस खंबे पे लटका हुआ उस पीतल की, हालेलुया, उस सांप को देखेगा, वो बच जाएगा। प्रभु यीशु खुद अपना भविष्यवाणी लोगों से कहता है, करता है। पढ़ो गॉस्पेल ऑफ जॉन उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन पढ़े। गॉस्पेल ऑफ जॉन 3 अध्याय उसका 14 अध्याय। ओ जीसस। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में, प्रभु यीशु कहता है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, सांप को ऊंचा पर चढ़ाया, हालेलुया, और उसी रीति से अवश्य जरूरत है कि, जरूरी है कि, आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र यानी कि मैं, प्रभु यीशु, हालेलुया, मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु को, हालेलुया, जमीन नहीं मिला पांव टेकने के लिए। जब सलीब पे लटकाया, वो खंबे पे लटका हुआ था, आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, हालेलुया। उसका चेहरा ऐसा कहता है कि उसका चेहरे को देखकर पहचान नहीं पाया, इतना घायल किया गया। वो विरूपी था, उसका कोई रूप नहीं था। पैशन ऑफ क्राइस्ट अगर आप लोगों ने देखा है, आपको मालूम रहेगा उसमें कितना भयानक, हालेलुया, भयानक तरीका से उसका रूप दिखा। हकीकत में कैसा रहेगा,
हालेलुया। उसका रूप भी नहीं था, उसका चेहरा में कोई सुंदरता नहीं था। श्रेष्ठ गीत में ऐसा लिखता है, हजारों में 10,000 में सुंदर है वो, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए कितना भयानक रूप लिया। हालेलुया। एक श्राप का रूप, एक सर्प का रूप, एक सांप का रूप। हालेलुया। माइटी गॉड। हालेलुया। उसका चेहरा में कोई भी सुंदरता नहीं रहा। हे आसमान सुन। हालेलुया। हे पृथ्वी तू जरा कान लगा। मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। हालेलुया। मैंने उनको खिलाया पिलाया, हालेलुया, आज तक मैंने उनको सुरक्षित रखा है, लेकिन उन लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, नहीं समझते हैं। एक मलयालम में एक सुंदर गीत है, मैं आप लोग के सामने वो 2 लाइन गाना चाहता हूं। आकाश में केलका भूमिये चेवितरगा मक्कले पोटी वलती आवनेन्नोडु मत्सरिक्कुन्नु। ये आकाश, ये पृथ्वी, मेरा बात को सुन। मैंने मेरे बच्चों को बढ़ाया खिलाया, लेकिन आज लोग मेरे साथ लड़ रहा है। छोटी छोटी बातें, प्रभु ऐसा क्यों, कब तू करेगा, किधर है तू है कि नहीं। छोटी छोटी बातों में तेरे लिए और मेरे लिए। हालेलुया। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, ये जगत को बनाने वाला परमेश्वर, ये मट्टी को बनाने वाला परमेश्वर को पाँव रखने के लिए मट्टी नहीं दिया गया। हालेलुया। मट्टी ने मांगा तो भी, लिया तो भी, क्या लिया मालूम है? उसका सलीब से गिरता हुआ लहू को लिया, लेकिन प्रभु यीशु का अस्तित्व को, हकीकत को पृथ्वी भी नहीं लिया। कितना भयानक है। बात के लिए और मेरे लिए श्राप बनाया गया, सांप बनाया गया, सर्प बनाया गया प्रभु का रूप को। वैसा नहीं था। जो कोई उसके पास देखे वो बच जाएगा। 2 कोरिन्थियन 5वां अध्याय उसका 21वां वचन ऐसा कहता है, उसने उसको पाप बना दिया। हालेलुया। क्यों इतना भयानक? हालेलुया। इतना भयानक क्यों बनाया? ओ जीसस। हालेलुया। प्रभु मेरा जीवन तूने इतना भयानक क्यों बनाया? हालेलुया। प्रभु को क्यों ऐसा भयानक बनाया? ताकि जो कोई उसको देखे, उस अवस्था में देखे और उसका भला हो जो उसे देखे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी आप सोचते हैं ना, प्रभु मेरा फैमिली लाइफ इतना डिस्टर्ब क्यों है, मेरा जिंदगी में इतना टेंशन क्यों है, प्रभु मेरा जीवन में इतना कर्जा क्यों है, इतना वेदना, इतना तकलीफ क्यों है। हालेलुया। क्यों ऐसा बनाया प्रभु? हकीकत में आपने सोचा है, आपका ये डिस्टर्बेंस ही आपका जिंदगी को बना रहा है। पिछले दिनों के एक्सीडेंट्स, आज आप सही तरीका से गाड़ी क्यों चला रहा है? क्योंकि पिछले दिनों में आपका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया, पिछले दिनों में बड़ा एक एक्सीडेंट से आप बच गया, इसलिए आज आप गाड़ी सावधानी से चलाता है। पिछले दिनों का जहर, पिछले दिनों का दुख, हालेलुया, आपने देखा, इसलिए आज आप मजबूती से खड़ा है। हालेलुया। आज आपसे मिस्टेक नहीं हो रहा है, फैमिली लाइफ का बराबर संभाल सकता है, आपका व्यक्तिगत जीवन को बराबर संभाल सकता है, क्योंकि आपको पिछले दिनों में एक अनुभव है। हालेलुया। पिछले दिनों में एक पास्टर ने मुझे बोला, पास्टर मेरा सेवकाई में इसलिए ऐसा प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, इसलिए मेरा शादीशुदा जीवन में ऐसा कई प्रकार का प्रॉब्लम आ गया। लेकिन पास्टर एक बात मैं आपको बोलता हूं, लेकिन जब भी मैं दूसरा किसी को देखता हूं, मैं उसको आज मैं अच्छी तरीका से काउंसलिंग कर सकता हूं। 2012 में एक भयानक तरीका का खांसी मुझे आया, ऐसा खांसी था, खांसते खांसते मैं बेहोश हो जाता था। वो खांसी की वजह से मैं इतना स्टडी किया, कैसा होता है खांसी, क्या होता है। आज किसी को भी खांसते हुए देखेगा, मैं उसके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करता हूँ, उसके लिए मैं बोलता हूँ क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा करना है। हालेलुया। मेरा 2012 का तड़प
आज मेरे लिए दवाई का काम कर रहा है, औरों के लिए दवाई का काम कर रहा है। प्रभु यीशु सर्प इसलिए बना, वो विरूपी इसलिए बना, हालेलुया, ताकि उसका चेहरा, वो विरूपी चेहरा आपके लिए दवा का काम करे। प्रेज़ लॉर्ड। जो कोई उसको देखेगा, आपको लगता होगा वो जहर है, आपको लगता होगा लाइफ वेस्ट हो गया, टाइम निकल गया, टाइम नहीं निकल गया। आपका लाइफ में एक प्रभु स्थिरता लेके आ रहा है, वो टाइम के वजह से आज एक स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, एक मजबूती आपके जीवन में लेके आ रहा है। आप ऐसा ना सोचना लेट हो गया, देरी हो गया, ऐसा मत सोचो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मेरा हाथ से खो गया, मेरा हाथ से निकल गया, मेरा आदमी चला गया, अगर उसका उद्धार हुआ होता, तभी उसका अगर उद्धार हुआ होता, तो आज प्रभु हालेलुया मैं तेरे नहीं, तुझे स्थिर करने के लिए, तेरे बच्चों को स्थिर करने के लिए, तेरा लाइफ को स्थिर करने के लिए प्रभु का योजना है। हालेलुया। रिबाला राबासिया ना रिखा बाड़िया। प्रभु जो नहीं था वो बन गया, ताकि आप जो नहीं है वो बन पाए। तुम्हारा जिंदगी का कोई भी टाइम वेस्ट नहीं है, आपका लाइफ का कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, कोई भी दर्द वेस्ट नहीं है, कोई भी जहर वेस्ट नहीं है। आपको मालूम है सांप का जहर कैसा बनता? सांप का जहर या सांप काटने के बाद उसका दवाई कैसा बनता है मालूम है? सांप का ही जहर से सांप काटने का दवाई बनता है, उससे बचने का दवाई, एंटीडोट जो बोलता है ना, वो सांप का ही जहर से ही वो दवाई बनता है। आपके जीवन में जो दुख आ गया ना, वो दुख ही आपको कल खड़ा करेगा। आपका जो लाइफ का जो टाइम, जो गैप है, जो तकलीफ, आप चल के जाते थे, एक एक रुपया के लिए तरसता था, वो जो टाइम है, वो जो यादें है, वो जो अनुभव है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो ही आज आपको बनाएगा, वो ही खड़ा करेगा। जो पिछले दिनों का फैमिली का जो खिटपिट है, पिछले दिनों का जो फैमिली में जो डिस्टर्बेंस है, वो ही चीज आज आपका फैमिली को सावधानी के साथ संभाल कर आप चलाएगा, वही दूसरे के फैमिली में भी आप काम करवाएगा। हालेलुया। आपका हेल्थ किस, ज्यादा पेप्सी पीने से खांसी आता है, ज्यादा पेप्सी पिएगा, ज्यादा आइसक्रीम खांसी आता है, वही चीज आपको मालूम है आपको कितना खाना है। नहीं अभी ज्यादा गया तो पिछले जैसा हो जाएगा, पिछले यार बहुत हालत हो गई तो थोड़ा बस हो गया। ज्यादा मीठा खाएगा तो शुगर बढ़ जाएगा, क्योंकि पहला बहुत खाता था, अभी डायबिटीज होके बैठा है, तो अभी क्या करता है? नहीं ब्रदर, किधर भी बोलते नहीं, आप एक काम करो, चाय दे दो लेकिन बगैर शक्कर कर दो। लेकिन पहला कैसा 10 चाय, 15 चाय, 20 चाय भी पीता था, लेकिन आज शुगर हो गया, क्या कर रहा है? बगैर शक्कर का तो थोड़ा बढ़ जाएगा। आपको एक नियंत्रण में लेके आया। Whatever experience, whatever bad experience, whatever poisonous experience you are going through, actually that is an experience that is making you stable to stand before the Lord in your family, in your spiritual life, in your physical life. Actually that is making you stand properly. It is not a waste for you. वो तुम्हारे लिए वेस्ट नहीं है। हालेलुया। कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। आपको लग रहा है बहुत टाइम हो रहा है ना, मेरा जिंदगी का कुछ बातें अटका हुआ है, प्रभु कैसा आएगा, कैसा बोलूं, कैसा करूं, कैसा आगे बढ़ूं, टाइम नहीं हुआ है। ये जो चीजें हैं, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, प्रभु कंट्रोल करता है हर एक बातों, आपका जिंदगी का हर एक बातों को प्रभु कंट्रोल करता है। अगर आप कंट्रोल करते हैं तो प्रभु नहीं कंट्रोल करेगा। गिव योर कंट्रोल, आपका कंट्रोल को प्रभु के हाथ में दे दो। हालेलुया। मोसेस पीतल की उस सांप को बनाया, खड़ा किया। आज एक सिंबल मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं। ये सिंबल क्या है आपको मालूम है? ये डॉक्टर का सिंबल है। पहला क्रॉस था, अभी ये सिंबल डॉक्टर का है। ये सिंबल को जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है मालूम है? ये बिब्लिकल है, मूसा का लकड़ी है, बीच में सांप है। जो कोई ये सांप को देखेगा वो बच जाएगा। लेकिन इधर 2 सांप दिया है,
वो साइंस बहुत दिमाग वाला है ना, वो बोलता है प्रभु भी तुमको बचाएगा, डॉक्टर भी बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खाली प्रभु बचाएगा, इसका मुंडी काट दिया। कोरोना से सिर्फ प्रभु बचाएगा, डॉक्टर नहीं बचाएगा। सिर्फ प्रभु बचाएगा। जो कोई इस सांप को देखेगा, मैं सांप को देखेगा उसका अर्थ मैं ये कहना चाहता हूं, जो कोई उस सलीब को देखेगा, उस घायल चेहरे को देखेगा, वो बच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई उस घायल प्रभु को देख, आपके लिए और मेरे लिए वो मर गया कर जब इस बात को समझ जाएगा, अरे मेरे लिए उसने उसका सुंदर चेहरा इस तरीका से कर दिया, जब इस बात को समझ जाएगा, उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से, रिबाला राबासिया ना रिखाबाडिया, मैं चंगा हो गया। हालेलुया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका सिंबल एक छड़ी है और उसमें एक सांप है। जो कोई उसको देखेगा बच जाएगा, हेल्थ मिल जाएगा उसको। बिब्लिकल है। हालेलुया। जो कोई प्रभु को देखेगा वो बच जाएगा। आपका बैड एक्सपीरियंस को आप रखकर रो नहीं, आपका जो पिछला एक्सपीरियंस को रखकर रो नहीं। लोगों ने आपसे नफरत किया, लोगों ने आपसे डाउरी मांगा, आप पैसे के इस बातों में फंस गया, आप डाइवोर्स में फंस गया, आपका फैमिली कॉम्प्लिकेशन में फंस गया, जमीन की बातों में फंस गया। डरो नहीं, वो चीज आपको बना रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। डरो नहीं। एक नजर उठाकर उस घायल हुआ हुआ यीशु की तरफ देखे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तुम्हारे लिए, पापियों के लिए पाप बना। एक नजर उठाकर देख, एक नजर उठाकर देख। हालेलुया। एक नजर उठाकर देख, सिर्फ एक नजर उठाकर देख उस लहू की धारा। तेरी कोशिशों के बदले तुझे क्या मिला है? गीतकार कहता है हालेलुया। भजन संहिता 91:7 ऐसा कहता है, 10,000 लोग भी तेरे आजू बाजू में आएगा, सब गिर जाएगा। हालेलुया। लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा। उन लोगों को खड्डा खोदने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सांप काटने को आने दो। मेरे पर छेर चढ़ेगा चलेगा, लेकिन वो छेर मेरा दवाई है। उन लोगों को खड्डा खोदने दो, वही खड्डे में वो गिरेंगे। हालेलुया। वो आके कहने दो, ये बावड़ी हमारा है, ये बावड़ी हमारा है, हमें दे दो। ऐसा दे दो उसे। हालेलुया। ब्लेसिंग बावड़ी में नहीं है, आशीष उस बावड़ी में नहीं है, उस कुएं में नहीं है। आशीष तेरे नाम में है, आशीष तेरे वाचे में है, आशीष तेरा हाथ में है। तू 100 बावड़ी बना। हालेलुया। और सब में पानी लगेगा। ऐसा तुझे निराश होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। दाऊद तुझे मारने के लिए गोलियत अपने कमर में, हालेलुया, तलवार रखकर आ रहा है। वो तलवार तेरा गले पे नहीं चलेगा, वो तलवार गोलियत के गले पे चलने पर है। शब्दालाराबासिया ना रिखबाडिया, सिंदोरोबोसिया ना रिखबाडिया। हालेलुया। कई परिवार तुम्हारा दर्द के वजह से, उसका परिवार को तो आज काउंसलिंग कर सकता है। हालेलुया। तुम्हारा पिछले दिनों का रहन सहन का वजह से आज तुम कई फैमिली को देखता है जो कंट्रोल के बाहर अपना रहन सहन लेने को जा रहा है, रह रहा है। आप बोलता है ब्रदर ऐसा मत, थोड़ा कंट्रोल में रहो, ब्रदर सिस्टर से ऐसा बात मत करो, प्यार से बात करो, सिस्टर ब्रदर से ऐसा बात मत करो, प्यार से बात करो, ब्रदर अपनी जीवन का तरीका ऐसा नहीं है, पास्टर से ऐसा बात करो, पास्टर हालेलुया ऐसा रहता है, कलीसिया ऐसा रहता है। एक आप कुछ बातों को समझा सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले वो आपको ढसा था। हालेलुया। और वो झेर आपको लग रहा था कि आप मर जाएगा, लेकिन हकीकत में प्रभु का दया में तूने जब उस पीतल की सांप को देखा तू बच गया। हालेलुया। तेरा अनुभव तुझे बचा रहा है, तेरा अनुभव तुझे बचा रहा है। रिबाला राबासिया ना रिखाबाडिया। तेरा लाइफ प्रभु मजबूत करेगा। आरोन का एक शब्द, चलो वो बछड़े को, सोने का बछड़े को बनाए। कितने लोग, मूसा इतना साल से लेके आ रहे लोगों चला के, 20 लाख इजराइल लोग। मूसा थोड़ा टाइम के लिए ऊपर चला गया सीनाई पर्वत के ऊपर, नीचे आरोन ने कुछ बोला पब्लिक को, उन लोगों ने सब सोना चांदी डालकर क्या कर दिया, एक बछड़े को बना दिया सोने का। आरोन का एक शब्द
सोने का बछड़ा बनाया। प्रभु ने उस बात को देखा, अरे इतना डेंजर आदमी है तो ये मेरा काम कितना मजबूत करेगा। इसके लिए आरोन को प्रभु ने रॉयल प्रीस्ट बनाया। पौलुस एक खूनी आदमी, मर्डरी आदमी, चर्च के अंदर घुस घुस के सबको मारता था, एक टेररिस्ट था वो। उसके अंदर एक चेयर था, लेकिन वही चेयर प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इतना हिम्मत से सेवा करने लग गया। अरे पतरस क्या था, तू पहचानता प्रभु यीशु को? पतरस को पूछा, नहीं कौन यीशु? दूसरी बार पूछा, तू पहचानता पतरस यीशु को? अरे कौन, मैं मालूम ही नहीं। जो घूमता था उसके साथ बैठता था, बोट में बैठ के घुमा, तूफान को थमता हुआ देखा, मुर्दे को जिंदा होते हुए देखा, सब देखा। पतरस को जब पूछने लगे लोग प्रभु यीशु मसीह का मरण के टाइम में, वो तो नहीं मैंने पहचाना, 3 बार रिजेक्ट किया। लेकिन वही पतरस जिसने प्रभु को रिजेक्ट किया, जब उसने प्रभु का प्रचार किया, 3000 लोगों ने प्रभु को एक्सेप्ट किया। योना, हालेलुया, जो खुद एक डिसोबीडिएंट आदमी था, वो निनिवे में जाकर ओबीडियंस को सिखा रहा है। हालेलुया। गॉड विल यूज every poison inside you, every black days, every bad days in your life to make you stable. Hallelujah. If you are chosen, अगर आप प्रभु ने आपको चुना है, आपका जिंदगी का हर एक खराब दिन को प्रभु आपको वो दिन से आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, फायदे में लेके आएगा। हालेलुया। इसलिए आपका जिंदगी ऐसा क्यों है कर जितने भी पास्टर लोग देखो भयानक है, हालेलुया, उनका पिछला जिंदगी देखो भयानक है। सबका जिंदगी एकदम डेंजर है। कोई भी पास्टर, मैं मुश्किल से किसी पास्टर को मिला जो सही है। एक भाई के घर में गया था, बैठा था, एक पास्टर आया, मिला, उन्होंने बोला, पास्टर आपका गवाही क्या? तो मैंने मेरा गवाही बोला, पास्टर मेरा जीवन में ऐसा था, वैसा था, ऐसा था। दूसरा पास्टर को पूछा, पास्टर तुम्हारा क्या गवाही? वो पास्टर बोलने लगे, मेरा भी जीवन में ऐसा था, ऐसा। तो जो पूछ रहा था वो पास्टर को हमने पूछा, पास्टर आपका क्या गवाही? वो बोल रहा है, बस कुछ नहीं, खाली 300 लोगों का मर्डर किया मैंने। मैं नक्सलाइट था, मैं सुना, मेरा उधर ही हालत खराब हो गया। सब एक से एक है, हालेलुया, सब एक से एक लोग हैं। क्यों ऐसा जीवन क्यों जिया तू? ऐसा भयानक जीवन क्यों जिया कि वैसा जीवन जीने वाले को आप बचा सके? हालेलुया। वैसा जीवन में रहने वाले को तू कैसा बाहर आ, वैसा तू भी बाहर निकाल सकता है उसको, तू उसको समझा सकता है। आपका जीवन का कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। एक दिन अगर भूखा भी बैठा ना, उसमें भी प्रभु को धन्यवाद दो। हालेलुया। एक दिन अगर हस्बैंड वाइफ बात भी नहीं करेगा ना, तो भी धन्यवाद दो, क्योंकि आपको मालूम है बात नहीं करेगा तो कितना मूड आउट होता है, आप दूसरे को समझा सकता है। एक दिन आपसे आपका बच्चा बात नहीं करेगा, आपका दिल कितना तड़पता है, आप कह सकते हैं प्रभु से बात नहीं करेगा तो प्रभु का दिल कितना तड़पता है। एवरी रॉन्ग थिंग्स, एवरी पॉइजनस थिंग्स, एवरी ब्लैक थिंग्स, एवरी लॉसेस इन योर लाइफ, इट इज फॉर बेनिफिट। गॉड कन्वर्ट्स इट फॉर योर बेनिफिट। प्रभु उसको तेरे जीवन का अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए उसको बदलता है। इसके लिए निराश मत हो जाओ, दुखी मत हो जाओ। हालेलुया। जब आप कहे प्रभु मैं कोई काम का नहीं है, प्रभु बोलता है मैं तुझे इस्तेमाल करेगा। मुझे कचरा चाहिए, हालेलुया, मुझे मूर्ख आदमी चाहिए, हालेलुया, मुझे कड़ी पत्ता, जो हम लोग खाना खाते हैं ना, कड़ी पत्ता खाते हैं क्या? साइड में करके रखता है। प्रभु बोलता है मुझे कड़ी पत्ता दे। हम लोग कभी बोलता है में कड़ी पत्ता दे, जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, यूट्यूब में देखता है, रोज सुबह उठ के कड़ी पत्ता, 2 कड़ी पत्ता सुबह खाओ, शाम को सोने से पहले 2 कड़ी पत्ता खाओ, आपका कोलेस्ट्रॉल बराबर लेवल में आ जाएगा। फिर अपन कड़ी पत्ता खाता है। नहीं तो नॉर्मल खाने में क्या करता है, कड़ी पत्ता को फेंक देता है। कड़ी पत्ता बहुत काम का है। प्रेज लॉर्ड। आप बहुत काम का है। आपको चर्च में आपको अलग किया रहेगा, साइड किया रहेगा, आपका फैमिली में आपको साइड किया रहेगा, लेकिन प्रभु आपको चाहता है। गॉड वांट्स यू एंड गॉड विल यूज यू। एक नजर उस सलीब की तरफ उठाकर देखे, हालेलुया,
एक नजर उस सलीब की तरफ उठाकर देखे, तू बच जाएगा। इसलिए दाऊद राजा कहता है, इट वॉज गुड दैट आई वॉज अफ्लिक्टेड। यह अच्छा हुआ कि मेरे जीवन में दुख आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो भी डाइवोर्स जैसा परिस्थिति से तू गुजरा, वो हकीकत में तेरा आज दवाई है। वो जिस व्यभिचार का दिनों से तू गुजरा, आज दूसरों के लिए वो एक दवाई है। हालेलुया। जिस अकेलापन से तू गुजरा, वो दूसरों के लिए एक दवाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सलीब पर लटकाया गया, वो सलीब पर लटकाया गया। प्रभु यीशु जानता है पिता कैसा बर्ताव करता है। अगर किसी के ऊपर पाप है तो पिता कैसा बर्ताव करता है, प्रभु यीशु जानता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने पाप नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु के ऊपर सारे मनुष्य वर्ग का, मनुष्य गोत्रों का, मनुष्य पूरा जनरेशन टू जनरेशन, जब से मनुष्य बना, सारे लोगों का पाप उसने ले लिया सलीब पर। और जब उसने प्रार्थना किया, एली एली लमा सबक्तानी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? When he asked a question, there was no answer. Christ knew how God deals when somebody is in sin. Hallelujah. इसलिए इब्रानी का पुस्तक ऐसा कहता है, वो स्वर्ग में आज आपके लिए और मेरे लिए उधर बैठकर पिता के सामने मध्यस्थी करता है। एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थी करता है, कोई उसके अलावा बीच में नहीं, कोई कन्फेशन बॉक्स नहीं, ओनली वन। एक ही, हालेलुया, एक ही प्रभु, एक ही यीशु, हालेलुया, वही आपको बचाएगा। हालेलुया, उसको सब बातों का नॉलेज है, उसको मालूम है शारीरिक तरीका से जब लोग रिजेक्ट करता है कैसा महसूस होता है। He has that feeling, क्योंकि वो मनुष्य के जैसा बनाया उसको, पीतल में से लेकर उसको मार मार कर रोक दिया। उसको मालूम है दर्द क्या है, घाव क्या है, खून बहना क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, होश खोना क्या है, बेहोश होना क्या है, जबान तालू से चिपकना क्या है, पानी का प्यास क्या है, दर्द क्या है, लोगों का मजाक क्या है, टॉन्ट मारना क्या है, ये सब बात जानता हूं। हालेलुया। आज वो आपके लिए मध्यस्थी करता है, और आत्मिक तरीका से भी वो जानता है। जब आप प्रार्थना करता है, जब उसका जवाब नहीं मिलेगा तो आगे कैसा बढ़ना, कैसा, क्योंकि उसने प्रार्थना किया ना, एली लमा सबक्तानी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जवाब नहीं। प्रभु जानता है वो टाइम में क्या फीलिंग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक नजर उठाओ उस जंगल में उठाया हुआ 2020 साल पहले, हालेलुया, आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर उठाया गया हुआ उस प्रभु यीशु का उस चेहरे को देख लो, वो तुम्हारा जिंदगी का हर एक बातों से तुम्हें आजाद कर देगा। और वो मर गया। वो मरने के बाद तीसरा दिन, हालेलुया, तीसरा दिन, हालेलुया, वो सृष्टिकर्ता, वो महान परमेश्वर, वो सुंदर परमेश्वर 10,000 में, हालेलुया, सुंदर, हालेलुया, मेरा डार्लिंग, माय हार्ट, माय लव, माय बिलव्ड, हालेलुया, वो जीवित हुआ। प्रेज द लॉर्ड। वो सुंदर है, अब वो सुंदर है, अब उसका रूप, हालेलुया, हम बहुत जल्दी देखने पड़े, क्योंकि उसका आगमन बहुत निकट है। हालेलुया, वो बहुत सुंदर है। अभी फिर से मैं कह सकता हूं, उसके जैसा सुंदर कोई नहीं। हजारों में, 10,000 में मेरा यीशु सुंदर है। हजारों में, 10,000 में मेरा यीशु सुंदर है। प्रभु तू बहुत सुंदर है प्रभु, अभी तो मेरे लिए वो सुंदरता छोड़ दिया प्रभु, लेकिन प्रभु आज तू तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया, आज तू पुनरुत्थान में उठा प्रभु। तेरा सुंदरता प्रभु परमेश्वर है अब तुझ में।
वो सुंदरता देखने का योग्यता मेरे अंदर आने दे प्रभु। आज तू पिता के दाहिने बाजू तू बैठा है, हालेलुया। ऊपर देखो तो तू बच जाएगा। स्तिफानोस मरते समय ऊपर देखा, उसका सुंदरता को देखा, हालेलुया। यीशु पिता के बाजू में खड़ा हो गया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। उसका सुंदरता देखने वाला बच जाएगा। प्रेज लॉर्ड। आए हम सब अपने